इग्नू जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए 5 महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा याद आपको रखना होगा। इसी साइकिल में पूरा जो आपका इग्नू का एडमिशन से लेकर एग्जाम रिजल्ट तक का जो साइकिल है वो पूरा इसी में संचालित होता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एग्जाम कब होगा। छात्रों के मन में यही प्रश्न रहते हैं जो बार बार आते हैं किसी भी छात्र के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वह होता है एग्जाम। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए, जनवरी 2023 सेशन में अगर कोई छात्र, दो यहाँ पे प्रोग्राम होता है, एक होता है ईयरली, एक होता है सेमेस्टर। जो छात्र सेमेस्टर में अपना एडमिशन कराए हैं बीसीए एमसीए वगैरह में, उनका जो एग्ज़ाम है जून 2023 में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार पहले जून से ही टाइम टेबल डेट शीट जो संभावित है इग्नू ने जारी कर दिया है। तो याद समझिए कि एक अंदाज़ा मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ईयरली वालों का क्या है कि इसी वर्ष दिसंबर 2023 में आपका फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ईयरली वालों का। जो जनवरी 2023 से समय ईयरली में लिए हैं दिसंबर में इसी वर्ष फर्स्ट वीक में, और सेमेस्टर में जो लिए हैं इसी वर्ष जून 2023 में फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका आता है कि आप एग्ज़ाम तभी दे पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन फार्म भर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन फार्म भरने का जो सेमेस्टर वालों का है इस बार 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल में आता है लेकिन मार्च में आ जाए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस जो है लेट अगर भरना होता है तो 1100 रुपया लग जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में 7 सब्जेक्ट है, 7, और प्रति कोर्स जो है 200 फीस लगता है, तो 1400 रुपया आपका एग्जामिनेशन फीस हो जाएगा। अगर लेट फीस इसमें 1100 या 1000 जोड़ दिया जाए तो बेवजह आपका जो होता है नुकसान हो जाएगा। इसलिए रहता है कि एग्जामिनेशन फार्म जब आए आप तुरंत भर दीजिए, लेट मत करिएगा, नहीं तो आपका 1100 या 1000 जो है बेवजह लग जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका एग्जामिनेशन फार्म कब आएगा। सेमेस्टर वालों का मार्च में आ जाएगा, 1 मार्च से इग्नू ने कहा है, या फिर मार्च के पहले सप्ताह से। ईयरली वालों के लिए मान लीजिए ईयरली वालों का दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता है तो नवंबर गैप रहता है। ठीक, नवंबर दिसंबर अक्टूबर के पहले वीक से फर्स्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन फार्म आ जाता है ईयरली वालों का। सेमेस्टर का मार्च में आ जाएगा। इसके बाद आता है कि असाइनमेंट कब जमा करना होता है। जो छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है असाइनमेंट जमा करना। असाइनमेंट क्योंकि सेमेस्टर है तो 31 मार्च 2023 तक आपको असाइनमेंट लिख करके जमा कर देना है। ठीक है, नियम तो यही रहता है, लेकिन मान लीजिए उसको 30 अप्रैल तक कर दिया जाता है छात्र हित में। छात्र हित काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इग्नू नहीं चाहता है किसी छात्र को 1 साल फेल हो जाए या बैक आ जाए, इसीलिए 30 अप्रैल या 15 मई तक इसको डेट बढ़ाते बढ़ाते कर दिया जाता है। लेकिन नियमता रहता है कि 31 मार्च तक आप जमा कर दें। ईयरली वालों का 30 सितंबर 2023 तक आपको असाइनमेंट जमा कर देना होता है। लेकिन ये अभी छात्र हित में बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चला जाता है असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट। लेकिन जो नियमता है 30 सितंबर, सेमेस्टर वालों के 31 मार्च 2023, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि री रजिस्ट्रेशन कब होगा। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। मान लीजिए जनवरी 2023 में आप एडमिशन करा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का फीस पेमेंट करते हैं। ग्रेजुएशन में लिए तो 3 साल आपका कोर्स है, तो मान लीजिए सेकेंड ईयर का फीस देंगे, थर्ड ईयर का फीस देंगे, तभी तो आप एग्जाम दे पाएंगे, मटेरियल ले पाएंगे। वही प्रक्रिया होता है आपका कोर्स चुनना वगैरह, फीस पेमेंट करना, प्रक्रिया ही री रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको ग्रेजुएशन में तो 2 बार री रजिस्ट्रेशन कराना है। पीजी कोर्स है तो 1 बार री रजिस्ट्रेशन, और 1 साल का जिसका कोर्स है डिप्लोमा वगैरह उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो आपका री रजिस्ट्रेशन ईयरली वालों का कब होगा, इसी वर्ष मान लीजिए कि आपका जब एग्ज़ाम होता है ईयरली वालों का दिसंबर में आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ईयरली वालों का, और सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम होगा जून में, तो जून में हो जाएगा। आप समझ गए, जब एग्ज़ाम होता है उसी समय री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एग्ज़ाम पास है कि फेल है या आपका रिजल्ट आया नहीं आया,
लिंक आ गया तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। तो री रजिस्ट्रेशन कब होगा? ईयरली वालों का दिसंबर में, सेमेस्टर वालों का जून में। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण भूमिका की रिजल्ट कब आता है। देखिए, आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, तो आपके मन में बेचैनी होता है कि हम फेल हैं, पास है, कितना परसेंटेज बना। काफ़ी मेहनत के बाद जो परिणाम हमें मिलता है इसी के रूप में मिलता है। इसीलिए तो रिजल्ट की बात करें तो 45 से 60 दिन के बीच में, यानी 1.5 से 2 महीने के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट इग्नू में आ जाता है। किन्हीं कारणों से कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन नियमतः रहता है कि 1.5 से 2 महीने के बीच में आपका सभी जो रिजल्ट है उसे जारी कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे 5 महत्वपूर्ण तथ्य आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।